नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और तारीख हो गई 22 फरवरी। 22 फरवरी ही तारीख हुई है। हम इसलिए आपको कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आज की तारीख में क्या-क्या हो रहा है। बिहार के पास जो कहा जा रहा है कि बहुत विकास हो रहा है, काम हो रहा है, ठीक है, काम हो रहा है। लेकिन क्या ये विकास काम आगे बढ़ते रहेगा? बिना पैसा का, बिना आर्थिक रूप के मजबूत हुए? क्या ये संभव है? हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। आज तो कई सारे रविवार है, फिर भी तेजस्वी यादव का कार्यक्रम आज है और लगभग 100 दिनों की जो बात उन्होंने कही थी, सरकार ने 100 दिनों में क्या-क्या किया है, सवाल तो आज वो पूछेंगे। पटना में एक बड़ा कार्यक्रम है। बिल्कुल। देखिए, निश्चित रूप से आप तेजस्वी यादव आज जो है सो बड़ी समागम करने जा रहे हैं और यह जो समागम है पटना के बीरचंद पटेल पथ स्थित जो मिलर स्कूल मैदान है उसमें होगा। देखिए, 17 फरवरी को उन्होंने किया था। हुँ, जो बापू सभागार है, जितनी भीड़ अंदर उतनी भीड़ बाहर। हुँ, हम बार-बार एक बात बताते हैं और उस दिन भी आप अस्त-व्यस्त पटना का यातायात हो गया था और आज रविवार का दिन है, फिर भी देखिए बीरचंद पटेल पथ जो है मुख्य पथ है, उस पर आपको कनेक्टिविटी किस तरीके से रहती है, लेकिन आप सुबह से ही देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भीड़ उस मार्ग में है हुँ। और ट्रैफिक रविवार होने के बावजूद अस्त-व्यस्त दिखाई पड़ रही है। देर रात से ही कल लोग आ गए थे और ये लोग वह लोग हैं जो कमिटेड लोग हैं आरजेडी के और देखिए निश्चित संत रूप से रविदास को मानने वाले संत हैं, रविदास गरीब को गुरबे हाँ, हैं, बिल्कुल, दलित हैं। बिल्कुल। हुँ, और देखिए तेजस्वी यादव ने बीते दिन कहा था, क्या कहा था कि हम 100 दिन जब पूरा होगा तो सवाल पूछेंगे। आज ठीक 100 दिन 100 डेज़ हो गया है। सरकार के दिन पूरे हो गए। हाँ, अब 100 दिन तक वो चुप साधे करके देख रहे थे कि क्या सरकार कह रही है, लेकिन इससे पहले देखिए तेजस्वी यादव का क्राइम बुलेटिन भी आया था। हुँ, याद करिए 2-3 दिन पहले, हुँ, वो सरकार से उन्होंने सवाल पूछा, वो घायल अवस्था में है, चोट लगी हुई है, बावजूद इसके वह बापू सभागार में आपने देखा। आप देख रहे हैं कि विधानसभा में भी वह लंबे अवधि के बाद कुछ देर के लिए गए थे, लेकिन जा रहे हैं, व्हीलचेयर पर जा रहे हैं, जैसे जा रहे हैं, लेकिन आज फिर देखिए उनका रूप दिखाई पड़ेगा। हुँ। अब देखिए रूप का बात आलोक जी आप कह रहे हैं, थोड़ा-सा समझ लीजिए कि वह तमाम उप मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, लेकिन पहली बार उनको पार्टी के अंदर एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की। यह पहली बार मिली है। हुँ, तो निश्चित रूप से उनकी नैतिक जिम्मेवारी भी है कि सवाल पूछना डबल इंजन की सरकार से। हुँ। तो आज वह सरकार से सवाल पूछेंगे, किस चीज़ की पूछेंगे? 10-10 हज़ार रुपया तो आपने दे दिया टन टनाटन करके चुनाव के समय। 2-2 लाख में किसको-किसको मिल रहा है। महिलाओं के आत्मनिर्भर महिलाओं के मान-सम्मान के लिए माई-बहन योजना वह ला रहे थे। हुँ, उससे पहले ही टन-टनाटन हो गया था। हुँ। नंबर 1 खेला। शराबबंदी, सरकार की जो आर्थिक नीति है उस पर सवाल उठाएँगे। क्या सरकार जो है सो सोशियो इकोनॉमिक की जो बात करती है वह उसमें संतुलित है? यह कई सारे सवाल हैं और लॉ एंड ऑर्डर तो अहम मुद्दा है। आप देख रहे हैं कि नीट छात्रा का जो मसला था उसमें सीबीआई की एंट्री होती है, बिहार पुलिस नहीं कर पाई। हुँ, यह एक बड़ा मसला है। हुँ, बिहार की बिटिया का सवाल है तो यह एक बड़ी सवाल है हुँ। और कई सारे मसले आपको दिखाई पड़ेंगे। तो तेजस्वी यादव आज डबल इंजन की सरकार नीतीश गवर्नमेंट से आज सवाल पूछेंगे। हुँ। कई सारे सवाल हैं उनके नहीं, पास। देखिए, बात जब होती है शराबबंदी खुलने की, आपने भी शराबबंदी की बात कही। शराबबंदी क्या बिहार में खुल जाएगी? खत्म, मतलब शराबबंदी क्या बिहार में खत्म हो जाएगी? शराबबंदी के खत्म होने की, शराब खुलने की बात होती है। नीतीश कुमार जब तक हैं ऐसा संभव नहीं दिखता है। बिल्कुल। लेकिन इससे घाटा कितना हो रहा है? राजस्व का तो घाटा हो रहा है, ठीक है। एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार में खड़ी हो गई है। देखिए ये अवैध तरीके से शराब बिक रहा है, शराब माफिया बिहार में पनपे हैं, उनकी संपत्ति दोगुनी नहीं, 3 गुनी, 4 गुनी हुई है और वो राजा हो गए। देखिए एक बात समझ लीजिए कि हम और आप इस बात को नहीं बोल रहे हैं, लाइव सिटीज नहीं बोल रहा है। यह बिहार बिहार विधानसभा में आरएलएम जो डबल इंजन की सरकार है, जो 5 पांडवों में से एक पांडव वो वहां सवाल खड़ा कर उनके रहे हैं। नेता माधव आनंद माधव आनंद खड़ा कहा कर कि रहे समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा के साथ साथ प्रकाश कहा चंद्रा ने भी कहा। बिल्कुल देखिए आरएलएम एलजेपीआर के विधायक हैं। बिल्कुल देखिए समीक्षा तो किसी भी काम की समीक्षा रेगुलर होनी चाहिए, उससे और बेहतर होता है, इतनी बात मान के चलिए। नंबर 1। नंबर 2 बात कि अब देखिए जीतन राम मांझी भी इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो 5 पांडव में से 2 पांडव तो सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो अब देखिए सवाल है, निश्चित रूप से जब समीक्षा होगी तो यह देखा जाएगा कि जो सरकारी खजाना, जो ट्रेजरी है, उस पर जो बोझ है वह कैसे होगा, कैसे आप बांटिएगा, कैसे बच्चों को पढ़ाइएगा, कैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की क्या स्थिति है, यह आप देख रहे हैं। जिस तरीके से सरकार की आर्थिक नीति है वह कहां जा रही है यह भी समझ में आ रहा है। तो ये और खजाना खाली होता हुआ दिख रहा है।
यह एक बड़ा बात है। और निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं हम्म। कि इतनी बात मान लीजिए कि सरकार खजाना तो खाली है ही है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा यह एक बात है कि जब सरकारी खजाना खाली होगा तो विकास के काम बाधित होंगे, हम्म। यह बात भी मान के चलिए। तो अब देखिए तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी जब सवाल खड़ा कर रही है तो क्या अब गलत काम कर रही है? तो अब तो आपके पांडव से ही सवाल हो रहा है, पांडव में से 2 पांडव इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से सरकार को इस पर मंथन चिंतन करने की आवश्यकता है कि सरकारी खजाना ट्रेजरी से राशि निकल रही है। अब जो सो शराबबंदी तो आपने कर दिया, लेकिन उसके आपने खुद कहा कि देख रहे हैं कि 3 गुनी 4 गुनी जो है सो अवैध पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। तब और ये शराब जो है सो बाहर से इतने बड़े प्रदेश में घुस कैसे अभी रहा देखा ना, है? एक वीडियो वायरल हुआ था, कहाँ बंगाल से शराब लेके आ गए, बिल्कुल, बिहार में गाड़ी पकड़ाए। ये- वहां पर अगर वो फायरिंग करता है आदमी तो क्या कर लेते हैं आप? निश्चित रूप क्या से कर लेते हैं रात के अंधेरे में? नहीं, चिंता का तो विषय है। हाँ, हाँ। और देखिए तमाम और विभाग बिक रहा है। अभी देखिए ना, अभी होली का त्योहार है, मैं कैमरे पर ठोक के कह दे रहा हूँ, मैं आपका मुखबिर नहीं हूँ, बिल्कुल, मैं पुलिस का मददगार नहीं हूँ। मुझे किसी शराब माफिया की जानकारी देकर अपने जान को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बिल्कुल, मेरी जान चली जाएगी, ठीक है? निश्चित रूप से। मैं आपका मुखबिर नहीं हूँ, जाके अपना काम कीजिए। आप अपने काम का पैसा ले रहे हैं, मैं अपने काम का पैसा ले रहा हूँ। आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, बिहार में शराब मिल रहा है, बिहार में शराब मिलता है। अभी होली का त्योहार आया है, जिस घर में चाहेंगे लोग कि आ जाए, घर तक पहुंच जाएगा, देखिए पहले ही पहुंच जाएगा, ओरिजिनल। देखिए एक बात समझिए, आए दिन खेप बरामद हो रही है। हम्म। जो शराब का इलीगल जो 7 ट्रक ट्रांसपोर्टेशन आता है, 1 ट्रक पकड़ा गया, 6 ट्रक छूट गया है, बिल्कुल, तो कामयाबी ये भी दिख गई। ऐसे कौन लोग हैं? इसको तो सरकार कम से कम आइडेंटिफाई करे, इसको तो चिन्हित करे, ऐसे लोगों को दंडित करे ना अगर यदि है। तो ये देखिए निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो मुखिया हैं बिहार के, डबल इंजन की सरकार है, प्रचंड बहुमत के साथ जीती है, उनका यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट को कौन डेंट लगा रहा है, इसकी तो बात होना चाहिए। ठीक है, विधानसभा विधान परिषद में सबने शपथ लिया, लेकिन रेस देन यह अवेयरनेस भी होना चाहिए क्या लोगों में। ईमानदारी से लोग कह सकते हैं कि वो नहीं सेवन करते हैं? चलिए छोड़िए, अब कहाँ बिल्कुल, दूर तक जाएं, पर्दा उठाएंगे हम भी तो बहुत लोगों का चेहरा दिख जाएगा। जानते हैं हम भी सब कुछ हैं, क्या है कि हमको अपने काम से मतलब है। बिल्कुल। अपना काम करें, आप अपना काम कितना ईमानदारी से कर रहे हैं, इसकी समीक्षा आप स्वयं कीजिए। हम बात कर रहे थे बिहार में, तेजस्वी यादव की बात हो गई, विपक्ष की बात हो गई। बिहार में जो ठेकेदार हैं, जो काम करते हैं, वो बड़े परेशान हैं। ये वित्तीय स्थिति बिहार की बड़ी गड़बड़ा गई है। देखिए वित्तीय स्थिति गड़बड़ाने के पीछे कई सारे कारण हैं। आप देखिए, हम तो अभी पहले बताए किस तरीके से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो छात्रों के लिए घोटाला हो रहा है। घोटाला, उसमें एक बड़ा उजागर हुआ। नंबर एक, आप देख रहे हैं कि जो शराबबंदी के लिए तो है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है। कौन लोग ऐसे दिन दूनी रात चौगनी उन लोगों की राशि बढ़ रही है। तो ये अब जो डेवलपमेंट की बात है, हम कहीं कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो बाधित हो रही है। जब आपके पास में ट्रेजरी में कोषागार में राशि नहीं होगी, तो अब क्या कर दिया गया कि 50 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन बंद। अब कौन लोग जो ठेकेदार जो सोचिए, निविदा लेकर के विज्ञापन के तहत उसमें गए हैं, उसमें टेंडर काम लिया, कर रहे हैं, पैसा टेंडर वही हम कर रहे हैं। काम करा लिया आपने, अब पैसा देने में दिक्कत। अब देखिए वो तो उनका कैसे मनेगा सबका होली दिवाली? अगर देखिए ठेकेदारों को पैसा नहीं जाएगा, तो जिनसे सामान लिया उनको पैसा नहीं जाएगा, निश्चित आम रूप से। लेबर क्लास नहीं लोगों नहीं, को ये पैसा नहीं चेन जाएगा। है, ये देखिए ये चेन है, ये हाँ। ठेकेदार की बात नहीं हो रही है। हाँ। ये चेन है। आप सीमेंट, बालू, छर्री, मजदूर, उनके तहत मिस्त्री, काम कर रहे तो मजदूर, ये तो पूरा लेबर देखो, क्लास। पूरा चेन है, ये पूरा चेन प्रभावित होगा। आप एक ठेकेदार का मान लीजिए 50 लाख से अधिक की राशि आप नहीं निकास करने दीजिएगा, फिर आप कुछ दिन में कहिएगा 25 लाख कर ही देंगे। तो अभी तो मार्च का महीना भी नहीं आया है। बिल्कुल हम वही कह रहे हैं। उससे और देखिए, पहले एक तरफ जहां सीएम नीतीश कुमार कल 113 करोड़ रुपए बांटे किसानों में, ठीक है, बिल्कुल। अच्छी बात है। उनकी फसल जो क्षति हुई थी 2025 में, उसका मुआवजा सरकार ने दिया 2 लाख से अधिक किसानों को। हालांकि 1800 किसान जो अपने खेतों में पराली जलाते थे, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया, उनको इसका लाभ नहीं दिया गया। बिल्कुल। लगभग 1800 किसानों को पैसा नहीं मिला सरकार की ओर से, क्योंकि वो गलत काम कर रहे थे, खेत में पराली जला रहे थे, जिससे प्रदूषण हो रहा था। उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया। लेकिन 113 करोड़ रुपए बांटे क्यों? क्योंकि आपने वादा किया था, वो दे रहे हैं। महिलाओं को पैसे दे रहे हैं। तो जो आम लेबर क्लास को पैसा जाएगा, आपकी कार्य योजनाएं हैं, विकास की बात हो रही है, वो तो रुक जाएगा ना फिर। देखिए निवेदक सब रो रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से निवेदक के रोने की घड़ी ही है ये। क्योंकि देखिए बिहार का, जब आप डेवलपमेंट, बिहार को मॉडल स्टेट बनाना चाह रहे हैं, और जब काम नहीं होगा, जो डेवलपमेंट का काम है वही बाधित होगा। नल, नाली, सड़क, नल, जल जब ये लाइट, होगा, बॉल सब फ्यूज। तब ये सब तो कौन देखेगा? ये कैसे राशि मिलेगी? ये सबको का टेंडर हो गया, निविदा निकल गया, बजाबते विधिवत विज्ञापन के तहत जो है सो निकालने के बाद फर्स्ट लॉट का पैसा आपने दिया, ये सही है, जो पैसा दिया था वो आपने दिया, अब अंत में पैसा नहीं दे रहे। हाँ वही कह रहे। तो ये अभी तो मार्च का महीना नहीं आया, तो आप इसको घटा करके 15-10 लाख पर ले आएंगे, निश्चित रूप तो से फिर पैसा कहाँ से आएगा? यह एक
बड़ा ही चिंता का विषय है सरकार के और लिए। वित्तीय संकट है। और वित्तीय संकट है, आर्थिक रूप से जूझ रहा है और आप कई सारे मुफ्त में रेवड़ियां बांट रहे हैं। बिजली फ्री, ये वो। तो ये जब रेवड़ी क्योंकि बांट रहे हैं, चुनाव जितना था। या देखिए चुनाव जीतना हारना वो अपने ऊपर है, लेकिन इतनी बात मान लीजिए फ्री बीज की बात हो रही है। और जो सरकार का जो मेन टारगेट है बिहार को मॉडल स्टेट, डेवलपमेंट स्टेट बनाने के लिए, उसके लिए राशि नहीं है, जद्दोजहद करना पड़ा। जो मजदूर मिस्त्री काम कर रहे हैं, जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, उनके पेट के लाले पड़े हो, तो निश्चित रूप से सोचने वाली बात है कैसे ये होगा। सरकार को इस पर एक अपनी तरफ से कुछ न कुछ करने की जरूरत है। और बिल्कुल। कर्ज बढ़ता जा रहा है, बिहार पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, ये भी बिल्कुल। सही बात है, मानना होगा। अब देखिए राज्यसभा चुनाव की बारी है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, 5 मार्च तक सब क्लियर हो जाना है। बिल्कुल 5 सीटें हैं, महागठबंधन के खाते में एक भी सीट जाएगी मुझे ऐसा लगता नहीं है। जो विधायकों की स्थिति है, 202 सीटें एनडीए के पास है, 5 सीटें मुझे लगता है ऐसा। हालांकि आरजेडी की ओर से उम्मीदवार दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इस पर भी सस्पेंस है, देखना होगा। देखिए नितिन नवीन की चर्चा हुई कि राज्यसभा जा सकते हैं, चर्चा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। ऐसा देखिए अभी कई सारा बहुत एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा है। निश्चित रूप से देखिए एनडीए में तो भी झोल दिखाई पड़ रहा है, बहुत सारा पेंच है और 5 सीट खाली हो रहा है। ये जो नोटिफिकेशन है 26 फरवरी को नोटिफिकेशन होगा। 26 फरवरी को जिस दिन नोटिफिकेशन होगा उस दिन से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हाँ, और ये 5 मार्च तक लास्ट डेट है नॉमिनेशन का। 4 मार्च को होली है। हाँ, 5 को लास्ट डेट है। हाँ, तो ये नॉमिनेशन होगा उसके बाद, और 5 सीट खाली हो रहा है। हरिवंश नारायण सिंह का, रामनाथ ठाकुर का, उपेंद्र कुशवाहा का, एडी सिंह का जो आरजेडी से हैं, और प्रेमचंद गुप्ता का आरजेडी से। ये 5 सीट जब रिक्त हो रही है और कैसे होगा, ये बड़ा ही पेंच वाला मसला है। आप देख रहे हैं कि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से ओवैसी की पार्टी के क्या सदर हैं, उनके जो अध्यक्ष है तरुण ईमान ने कह दिया हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, वो हम ही बार बार सेक्रीफाइस करें। तो यह एक बड़ा पेंच है। अब ये कहाँ पेंच फंसेगा, कैसे होगा, ये अब तो लगता है कि निश्चित रूप 5 सीट जो है सो एनडीए के खाते में जाएगी। अब उम्मीदवार कौन होगा, इस पर पेंच, इस पर संशय कई नामों पर है। बिल्कुल कुशवाहा का रिन्यूअल होगा कि नहीं, बिल्कुल, हरिवंश जी जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल। रामनाथ ठाकुर तो केंद्र में मंत्री हैं, क्या होगा देखिए। और बीजेपी किन्हें किन्हें भेजेगी, ये भी सस्पेंस है। सस्पेंस है, अभी देखते हैं पर्दा कब तक उठता है। हालांकि सबके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। एनडीए के शीर्ष नेता तय करेंगे, ये सबने कह रखा है, सभी पार्टी के नेताओं ने। अब एनडीए के शीर्ष नेता तो सब हैं, अब कब बैठेंगे। चिराग पासवान ने तो क्लियर कर दिया कि उनकी मां राज्यसभा नहीं जा रही है, लेकिन लोजपा से कोई उम्मीदवार नहीं जा रहा है, ये भी तो थोड़ी कहा है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत अटकलें हैं। आप लाइव से बने रहें। सुबह की चाय के विशेष कार्यक्रम में मैंने आपको बताया है, कड़वी सच्चाई आप तक पहुंचाइए। आप कितने सहमत हैं जरूर जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।